जगत जननी भवानी चाहती तो स्वयं दुष्टों का संहार कर सकती थी, फिर वे स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने उन दुष्टों का संहार क्यों नहीं किया? तब महामुनि वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान अवतरित हुए, परंतु किसके साथ में अवतरित हुए? जो भगवती श्री राधा रानी है उनके साथ में। सुनो, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ उससे 11.5 महीने पहले भगवती श्री राधा रानी अवतरित हो चुकी थी। मैंने पहले ही दिन प्रथम श्लोक का उच्चारण किया था और प्रतिदिन करता भी हूं। श्री गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। देवी भगवती की ये 5 विशिष्ट प्रकृति हैं या विशिष्ट स्वरूप हैं, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री। तो श्री राधा पूर्व ही उत्पन्न हो गई थी, तो संभवन्तु सुरस्त्रिया, इसीलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं से यह निवेदन किया था, हे देवताओं, तुम भी अपनी अपनी शक्तियों के साथ अवतरित हो जाओ, क्योंकि बिना शक्ति के जीव निर्बल रहता है और वह किसी भी दुष्कार्य का, अधर्म का प्रतिकार नहीं कर पाता। अधर्म को, अत्याचार को सहन करता रहता है और बिना शक्ति के, शक्ति विहीन मनुष्य उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। अगर हमें शक्ति नहीं है तो कोई हमको पीट रहा हो तो हम उसको रोक नहीं सकते, और ये सामर्थ्य है तो वो हमें क्या पीटेगा, हम उसे पीट डालेंगे। तो इसलिए संभवन्तु सुरस्त्रियः, हे देवताओं, अपनी अपनी शक्तियों के साथ तुम भी अवतरित हो जाओ, ऐसा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। क्योंकि भगवान स्वयं जनिष्यते तत्प्रियार्थं, अपनी प्रियाजू को साथ लेकर के अवतरित हो रहे हैं, जो जगत को द्वेष ईर्ष्या को मिटाकर प्रेम करना सिखावेंगे और जगत में प्रेम के साथ में सद्धर्म की स्थापना करेंगे। तो यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वजन्म पापम कर्तारम गच्छति। ये वसुदेव और देवकी जो हैं, ये भी पूर्व काल के कुछ श्राप के कारण ही यहाँ आए। पूर्व काल में इन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ के लिए ये वरुण देव से एक गौ मांग कर लेकर आए कि हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। ये पूर्व काल में कश्यप और अदिति के रूप में थे। तब अपना यज्ञ पूरा करने के लिए, पयोव्रत पूरा करने के लिए, जब भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ था, पयोव्रत किया था। तब पयोव्रत के लिए वरुण से गौ लेकर आए कि कहा कि पयोव्रत पूरा होते ही, यज्ञ पूरा होते ही आपकी गौ वापस कर देंगे। परंतु गौ की सेवा करते करते गौ से लगाव हो गया, प्रेम हो गया, इसके कारण उन्होंने गौ को वापस नहीं किया। वरुण देव ने आकर मांगा तो मना कर दिया, महाराज ये गौ तो हमको बड़ी अच्छी लगती है, इसको नहीं दे सकते। इसके बदले में चाहे हमसे आप धन ले लीजिए, कोई वचन ले लीजिए, पर हम ये गौ नहीं दे सकते। गुस्से में वरुण जी ने कह दिया कि जाओ पृथ्वी पर गौ पालक बनकर के उत्पन्न हो, राजवंश में उत्पन्न होगे, परंतु गौओं का पालन करोगे। तुमने भगवान की उपासना के लिए गौ को मुझसे मांगा था, भगवान की प्राप्ति के लिए मांगा था, इसलिए भगवान की प्राप्ति तो तुम्हें होगी, परंतु जैसा गौ से मुझे वियोग हो रहा है, ऐसा ही गोपाल से कुछ समय के लिए वियोग तुम्हारा भी होगा।
ऐसा कहकर मनु जी चले गए। वही कश्यप अदिति यहाँ पर वसुदेव और देवकी बने। भगवान का प्राकट्य तो इनकी गोद में हुआ, देवकी की कुक्षी से ही भगवान प्राकट्य हुआ कारागार में, परंतु कुछ समय के लिए अर्थात 11 वर्ष के लिए भगवान से वियोग भी हुआ। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आघार, इन महात्मा कश्यप को ज्ञान भी बहुत है, परंतु ये विधि का विधान तो नहीं बदल सकते थे। माया की प्रबलता के कारण भगवान का प्रादुर्भाव इनके यहां पर हुआ। भगवती जगत जननी भवानी योग माया के रूप में अवतरित हुई। कभी इन्हीं नारायण ने पूर्व काल में नर नारायण के रूप में भी अवतार लिया था। इससे पूर्व में जहां पर नर और नारायण, ये नर कौन है? ये भगवान के ही प्रतिरूप हैं। इन्हें भगवान की छाया ही समझिए। नर वह है जो नारायण की ही टू कॉपी है। हाँ, समझिए, बिल्कुल फोटो स्टेट है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है 2 स्कंद में, जहां वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कि जब भगवान नारायण ने अपने आप को प्रकट किया, पूर्व काल में भगवान निराकार रूप में थे, जब साकार रूप में अपने आप को प्रकट किया तो उन्होंने अपने उस रूप में, नारायण स्वरूप में 16 कलाएं उत्पन्न की थी। वह जो नारायण स्वरूप था वह कैसे बना था? 16 कलाओं से। वे 16 कलाएं कौन कौन सी थी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। भगवान की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां जो हम सबके पास में हैं, आंख, नाक, कान आदि, जिनसे हमें ज्ञान हो जाता है। 5 कर्मेंद्रियां, कर्म करने के लिए हमारे हाथ पैर आदि जो कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हो गई। और 5 महाभूत जिनसे इंद्रियां बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो है ये भी भगवान की विभूति है, भगवान के ही रूप है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 से मिलकर बना रहता है ये शरीर। चींटी से लेकर हाथी तक सबका शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से बनता है। तो ये हो गई 15 और 1 मन, ये हो गए 16। इन 5 महाभूत और 1 मन से मिलकर ये 16 कलाएं भगवान ने अपने नारायण स्वरूप में उत्पन्न की। और जब इन 5 महाभूत, 10 इंद्रियों और 1 मन, इन 16 कलाओं से परिपूर्ण नारायण स्वरूप प्रकट किया तो भगवान ने अपने प्रतिरूप को भी उत्पन्न किया। भगवान का प्रतिरूप कौन? जिसे ब्रह्मा संज्ञा दी गई, अर्थात भगवान ने अपने जैसे ही जिस कृति का निर्माण किया वही नर कहलाया। जो कलाएं भगवान में हैं वही कलाएं इस नर में हैं। इसलिए निराश मत होइए, यह नर नारायण का ही प्रतिरूप है। हम और आप जो हैं, ये शरीर जो हमने प्राप्त किया है, यह 5 महाभूत से मिलकर बना है। 10 इंद्रियां इसमें हैं, 1 मन इसमें है, इसलिए भगवान का ही रूप है, परंतु भगवान नहीं है। जैसे फोटोकॉपी, जो फोटो स्टेट होती है, वह फोटोकॉपी काम तो पूरा करती है, सब कुछ उसमें पूरा पूरा वर्णन रहता है, परंतु वह ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल है ही नहीं। अच्छा, वो ओरिजिनल का काम कर जाती है भाई। जो कुछ ओरिजिनल कॉपी में लिखा है वही फोटो स्टेट में भी लिखा है, पर ओरिजिनल बनने के लिए क्या करना होता है? उसे ओरिजिनल बनाने के लिए किसी गजेस्टेड ऑफिसर से उस पर ठप्पा लगवाना होता है। होता है कि नहीं होता है? कई जगह आपने फॉर्म भरे होंगे तो पता होगा। अच्छा, उस पर ठप्पा लग गया
तो वह कॉपी ओरिजिनल मान ली जाती है। ऐसे ही याद रहे, यह नर नारायण तो नहीं है, परंतु उसका प्रतिरूप है। नारायण बनने के लिए क्या करना होगा, ओरिजिनल बनने के लिए क्या करना होगा, नारायण तक की यात्रा करने के लिए क्या करना होगा? बोले कोई गजेस्टेड ऑफिसर हो, मतलब जो ओरिजिनल को जानता हो, ओरिजिनल जिसने देखा हो, वो ओरिजिनल नारायण को जो जानने वाला हो, वह यदि आकर के हमें अपना शिष्य रूप ग्रहण कर ले, मंत्र दे दे, नाम दे दे, तब हम उस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कोई सच्चा सदगुरु संत हमें मिल जाए जिसने उस नारायण को देखा है, वह हमें आकर बता दे, हमारे निर्मल स्वरूप को बता दे, भैया तुम वहां तक पहुंच सकते हो, इस तरह जा सकते हो, यह यात्रा है, यात्रा का नियम और मार्ग बता दे, तब यह नर नारायण को प्राप्त कर सकता है, नारायण से मिल सकता है। अन्यथा मुझ में तुझ में बस भेद यही कि मैं नर हूं तू नारायण है। कितना भेद है, मैं नर हूं तू नारायण है, पर यह अंतर छोटा नहीं है, यह अंतर बहुत बड़ा है। मैं नर हूं तू नारायण है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, रानी से बस एक यही तुम्हारे हाथों में, भार तुम्हारे हाथों में, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, कमल का फूल रहूं, तो प्रभु मुझे जन्म मिले, तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं, तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं, से पूजन की एक रग का जो
जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। दोष समर्पित हो हाथों में, ओंकार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन को सौंप दिया, इस जीवन का सार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, धर्म और मूर्ति के पुत्र नर और नारायण दोनों ही भगवती उपासना कर रहे हैं, देवी की उपासना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मेरा ही पुत्र है धर्म। ब्रह्मा जी के ही पुत्र है धर्म और उनकी पत्नी है मूर्ति, जिनसे यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, नर और नारायण का जिनसे प्रादुर्भाव हुआ है। ये नर और नारायण भगवती की उपासना करने में लीन हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। तो योगाभ्यास करते हुए नर नारायण के पास बद्रिकाश्रम में ब्रह्मा जी पहुंचे और जाकर के निवेदन किया, हे नर नारायण, तुम दोनों जो भगवती की उपासना कर रहे हो, इस साधारण से तप से देवी प्रसन्न होने वाली नहीं है। तुम्हें कठोर तप करना होगा। तो कठोर तप कैसे किया जाए, योगाभ्यास कैसे किया जाए, इसका उन्हें उपदेश करके ब्रह्मा जी चले आए। दोनों भाइयों ने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तुम नर नारायण को तप करते 1000 वर्ष जब बीत गए, बद्रिकाश्रम आश्रम धन्य हुआ, पर इंद्र के पसीने छूट गए। इंद्र को लगने लग गया कि ये जो नर और नारायण हैं, मेरे इंद्रासन को प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इंद्र ने क्या किया कि कठिन तप करते देख करके उनके पास में अपनी अप्सराओं को भेज दिया, कामदेव को लगा दिया इस कार्य में कि जाओ, किंबा काजम महाभागो भूतम धर्म सुतो किलो। पहले तो जाकर के इंद्र ने उनसे कहा था, हे नर नारायण, तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। नर नारायण ने कहा, तुम हमें क्या दोगे भैया, जो तुम प्राप्त कर चुके हो, जो तुम्हारे पास में है, वह तो हम कब का प्राप्त कर लेते, परंतु हमें इन सुखों की अभिलाषा नहीं है, हमें भोगों की अभिलाषा नहीं है, हम भगवत दर्शन चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें सुख, इसलिए लौट जाओ। तो इंद्र लौट गए। तब वासना को अर्थात काम को और रति को दोनों को नियुक्त किया तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव हिमालय में आया और हिमालय में आकर उसने बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। बसंत ऋतु जब आई तो स्वर्ग की समस्त अप्सराएं जो समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी, 16,050 अप्सराएं वहां पर उपस्थित हुई। उन समस्त अप्सराओं ने नर नारायण को वासना में लिप्त करने के लिए विविध प्रकार के प्रयास किए। सुनो, ये सभी अप्सराएं चारों तरफ से पहले सेविकाओं के रूप में लग गई, सेवा करने लग गई।
जैसे राजा की दासियां सेवा करती हैं, उसी तरह नर नारायण की सेवा करने लगी है। नर नारायण दोनों समझ गए कि ये हमें मोह में डालने के लिए, भ्रम में डालने के लिए इंद्र की ही चाल है। तब नर नारायण दोनों ने अपनी तपस्या को अखंड बना दिया। अब बीच में उठते ही नहीं है, आंखें बंद किए ध्यानस्थ होकर साधना में लीन रहते हैं। अब कठोर तप कर रहे हैं। तब तो उन अप्सराओं ने चारों तरफ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, उच्च स्वर से गाना प्रारंभ कर दिया, विविध प्रकार से विघ्न डालने लगी। तब नारायण ने अपनी वाम जंघा पर हाथ से प्रहार किया, तो उसी समय पर उनकी जंघा से एक उर्वशी नाम की दिव्य अप्सरा उत्पन्न हो गई, जो संपूर्ण बिहारी लाल की जय। श्रूयते सुरनारीणां गानं ध्यान विलासनम् आवयोस्तपलिंगाय कृतं मधुवता किलः। इंद्र ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम हमको छलने आई हो, तब मैं तुमने विक्षेप किया, तुम व्रत को बिगाड़ने आई हो। परंतु उसी समय पर जब नर नारायण ने अपनी वाम जंघा से उर्वशी को उत्पन्न किया, तो समस्त जो अप्सराएं थी वे लज्जित हो गई। समस्त अप्सराएं जब लज्जित होकर के नर नारायण की शरण में गई, उनकी शरण ग्रहण की, नारायण से प्रार्थना की कि हे नारायण, हम आपसे पूर्ण प्रभावित हैं, हम आपसे हार गए हैं। आप हमारे रूप को देखकर, सौंदर्य को देखकर बिल्कुल भी डिगे नहीं, बिल्कुल भी च्युत नहीं हुए, इसलिए हे अच्युत, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। हम आपकी शरण में हैं, आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ये परिदृश्य देखा तो नर हंसने लग गए, वाह क्या गजब का धर्म संकट आया है। जो नारायण पूर्व काल में अविवाहित रहकर साधना करने का व्रत ले चुके हैं, उनके सामने अब शरण में आ गई 16,050 अप्सराएं और प्रार्थना कर रही हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे हार गई, अब अन्य कहीं नहीं जा सकती, हम आपकी हो गई। नारायण ने नर से कहा कि नर, यह तो धर्म संकट ही उपस्थित हुआ है, अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो भी धर्म डिगता है, और यदि इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो भी हमारा व्रत बिगड़ता है। नर ने कहा, नारायण, आप ही उपाय कर सकते हैं, इस धर्म संकट से तो आप ही निकल सकते हैं, मैं क्या उपाय बताऊंगा? तब भगवान नारायण ने कहा, हे देवियों, इस समय तो हम अविवाहित रहने का संकल्प ले चुके हैं, जीवन भर तपस्वी बन करके साधना करने का नियम ले चुके हैं, परंतु हे देवियों, इसी चतुर्युगी में, इस 28वीं चतुर्युगी में, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में, जब द्वापर में मेरा अवतार होगा, वसुदेव देवकी के यहाँ पर कृष्ण बनकर के मैं अवतरित होऊंगा, तब तुम 16,000 कन्याओं को, 16,050 कन्या जो तुम हैं, तुम सबको मैं पत्नी रूप में वरण करूंगा। तब तक तुम वेद का आश्रय लेकर के ज्ञान के द्वारा भक्ति और साधना करो, ऐसी मेरी तुमसे प्रार्थना है। तो वे सभी 16,050 अप्सराएं चली गईं और साधना करने लगी। वही 16,000 कन्याएं अलग अलग राजा महाराजाओं के यहाँ अलग अलग माता पिताओं से उत्पन्न हुई और भौमासुर के द्वारा बंदी बनाई गई। जब एकत्रित हो गई तो भौमासुर को मार करके भगवान ने उन 16,050 कन्याओं का, 16,050 तो अप्सराएं थी, अन्य ऋषि कन्या और मुनि कन्याएं, देव कन्याएं भी उनके साथ उपस्थित थी। तो इस तरह में 16,100 कन्याएं उपस्थित हुई थी, जिनका भगवान ने वरण किया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान ने
वर्ण किया उनका, परंतु नर नारायण ने साधना करते करते अपने आप को इस तरह तप रूप कर दिया कि वे नर नारायण पर्वत के रूप में ही स्थापित हो गए। भगवती जगत जननी ने इस कठोर तप से प्रसन्न होकर के वहां सरस्वती के रूप में प्रकट होकर के उनका जो तप था, उस तप के कारण उनका बहुत अभिनंदन किया। हे नर नारायण, आपने मेरा इस तरह स्तवन किया है तो मैं ज्ञान के रूप में तुम्हारे निकट सदा निस्तृत होती रहूंगी। अलकनंदा के रूप में वही नर नारायण के निकट भगवती सरस्वती प्रकट हो गई। बोलिए सरस्वती मैया की जय। इस तरह भगवती सरस्वती ने नर नारायण को दर्शन प्रदान किया। इन्हीं नर नारायण का कभी प्रहलाद जी के साथ युद्ध भी हुआ था। जन्मेजय कहने लगे महाराज ये तो दोनों ही भगवान और भगवान के भक्त हैं, फिर इनका युद्ध कैसे हुआ? बोले कभी ये नर नारायण दोनों ही नेमी सारण तीर्थ में कुछ समय के लिए साधना करने को गए, वहीं प्रहलाद जी महाराज इनको मिल गए। प्रहलाद जी ने इनके हाथ में धनुष और बाण देखे तो इनसे प्रश्न कर दिया, तुम वैसे तो तपस्वी हो और धनुष बाण लिए फिरते हो, ये कैसी तपस्या है? अस्त्र शस्त्र और तपस्वी इन दोनों का तो कोई मेल नहीं है। नर नारायण ने अभिमान बस उनसे ये कह दिया कि जाओ जाओ, तुम क्या जानो तब क्या होता है? तुम्हें तो बाल्यकाल में थोड़ी सी साधना से भगवान का दर्शन हो गया तो गुमान किए फिरते हो, तुम तब क्या जानो? तो बोले तब नहीं जानते तो हम युद्ध करना तो जानते, यदि तुम्हारे पास में अस्त्र शस्त्र हैं तो तुम युद्ध करो। तो दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध उपस्थित हो गया तो भगवान नारायण ही प्रकट हुए और प्रहलाद को समझाते हुए कहा, वत्स ये नर नारायण मेरा ही स्वरूप है, परंतु तुम्हें यह आभास कराने के लिए कि किसी भी जीव को साधारण नहीं समझना चाहिए, इन्होंने ऐसी लीला की है। तो भृगुणा भगवान विष्णु कथम सप्त पितामह हरिणा च मुनस्यस्तस्य विप्रियम किम कृतं मुने। राजा जन्मेजय ने यह भी पूछ लिया कि ये जो प्रहलाद जी हैं यह भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इन्होंने कैसे भगवान का दर्शन किया? किस तरह भगवान ने इनको नरसिंह के रूप में दर्शन दिया? तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, कभी पूर्व काल में भगवान के प्रिय पार्षद जय और विजय देवी दीदी के गर्भ से दुष्ट राक्षसों के रूप में अवतरित हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बारह बन करके मार गिराया, परंतु जो हिरण्यकश्यप था ये तपस्या करने लगा था। तब करते करते ब्रह्मा जी से इसने वरदान प्राप्त कर लिए थे। बहुत भक्ति साधना इसने की। इसी काल में इसकी गर्भवती पत्नी का अपहरण करके इंद्र ले गया, परंतु देवर्षि नारद ने उस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को इंद्र से लेकर अपने आश्रम में रख लिया। वहीं पर एक बालक का जन्म हुआ। तो एक परम भक्त के आश्रम में रहकर भक्तमती कयादु से जिसका जन्म हुआ वही बालक ये प्रहलाद हुआ। प्रहलाद को पाकर अत्यंत आह्लाद हुआ मन में, प्रसन्नता हुई मन में, इसलिए कयादु ने और हिरण्यकश्यप ने इस बालक का नाम प्रहलाद रख दिया। परंतु ये बालक जन्म से ही भगवान का परम भक्त था, क्योंकि जन्म से ही भक्ति प्राप्त हो गई, गर्भ में ही भक्ति प्राप्त हो गई। भगवान की भक्ति करता तो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो भगवान को अपना शत्रु मानता है। मेरे शत्रु का भजन करता है, चिंतन करता है, इसको सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। तो संडमर्क के यहाँ जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं उनके संरक्षण में भेज दिया और वहां गुरुकुल में पढ़ने लगा प्रहलाद। दैत्यों की शिक्षा ग्रहण करने लगा, परंतु वहां पर भी
जगत की शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है, परंतु अपना जो मूल मंत्र है उसको नहीं भूला। यहाँ सब कुछ पढ़ते हुए भी गुरुकुल में वह भगवान का भजन निरंतर करता रहता है। और ये बात तब पता चली जब हिरण्यकश्यप ने एक दिन सभा में बुला करके प्रहलाद से पूछा, बेटा अब तो तुम बहुत दिन से पढ़ रहे हो, ये बताओ कि तुम क्या पढ़े अब तक। बोले, पिताजी अब तक तो मैंने बहुत बातें सीख ली हैं। घरानि भूमो पशवो ही गोष्ठी, नारी ग्रह द्वारि सखा श्मशाने। ये जो स्त्री पुत्र परिवार देख रहे हैं ना, ये सब कुछ भी अपना नहीं है, एकमात्र भगवान अपने हैं। हमें उनको याद करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। और उनकी भक्ति 9 तरीके से की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। इस नवदा भक्ति का वर्णन किया, भगवान की भक्ति का वर्णन किया तो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, बड़ा दुष्ट है तू तो, इतने दिन से पढ़ा रहे तो कुछ नहीं पढ़ा। संडमर्ग को भी गालियां देने लग गया हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। राक्षसों से कहकर ले जाओ इसको, पर्वत से नीचे गिरा दो डराने के लिए। और सहर्ष पर्वत से नीचे गिर गए। कुछ ना बिगड़ा प्रहलाद का। भैया, जिसका रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास किसी से हार नहीं सकता। कौन मारे उसे जिसे भगवान बचाना चाहते हैं, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। समुद्र में डुबा दिया पर डूबे नहीं, हाथियों से कुचलवाया पर मरे नहीं। होलिका पकड़ करके अग्नि में लेकर बैठ गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, दुष्ट तू ऐसे नहीं मानेगा और मेरी क्षति करता रहेगा, मेरी जो जगत में प्रतिष्ठा है उसका विनाश कर देगा तू तो। आज मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। हाथ में खड़ग उठा लिया, अभी तेरे को मार डालूंगा। मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। बता तेरा भगवान कहाँ है जो तुझे बचाता है। प्रहलाद ने कहा, सब जगह मेरा भगवान है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है। तो क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है। सामने खंबा ही था महल में। बोले, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान। इतना कहा ही नहीं कि मुष्टिका का प्रहार किया, जो खड़ग हाथ में था उसकी मूठ का प्रहार किया तो मुक्के से खंबे को फोड़ दिया। खंबा फटा तो भगवान ही नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। सज्जा भवन्तु युद्धाय संरब्धा शस्त्र पाणय। शस्त्र तो हाथ में था ही, भिड़ गए दोनों। बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने परास्त किया। हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जंघाओं पर लेकर बैठ गए और उसके सारे जो वरदान थे वे याद दिला दिए। याद कर ले तेरे कौन कौन से वरदान है। हिरण्यकश्यप हंसता है, तू बहरूपिया मुझे नहीं मार सकता। तूने सूकर बनकर मेरे भाई को मार दिया, अब ये बहरूपिया बनकर आया है मुझे मारने के लिए। नहीं मार सकता क्योंकि मैंने वरदान पाया है। न दिन में मरूं न रात में मरूं, बोले संध्या का समय है। न घर में भीतर मरूं न बाहर मरूं, बोले बीच दहलीज में है। न घर में भीतर है न बाहर है। मैंने वरदान पाया है, मैं 12 महीने में नहीं मर सकता। भगवान बोले 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया है। अधिक का जो महीना है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अभी आने वाला है पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में। बड़ा अधिक महत्व है उसका। अब तो मैं तुझे मारूंगा। बोले नहीं मार सकता क्योंकि मैंने वरदान पाया है, मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को हम बनाते, हमको ब्रह्मा नहीं बनाता। मैंने वरदान पाया है, ना किसी पशु से मरूं ना किसी मनुष्य से मरूं। भगवान बोले हम तेरे को क्या दिखते हैं। बोले आधा नर और आधा सिंह, तब तो मैं तुझे मारूंगा। नहीं मार सकता क्योंकि मैंने वरदान पाया है, अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता मैं। भगवान बोले बड़ी बड़ी नखून देख रहे हो।
इन्हीं से ऑपरेशन कर दूंगा तेरा, तो चिंता चिंता मत कर। भगवान ने उन्हीं नाखूनों से पेट को फाड़ डाला और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह प्रार्थना की प्रहलाद ने, तो प्रहलाद की रक्षा हुई। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें। और कथा के विराम का समय होने जा रहा है, तो माँ चंद्रघंटा की कथा आपको श्रवण कराएंगे और फिर कथा का विराम। अरे आजा श्याम बंसरी बसोन वालिया नंद लाला, आजा श्याम अरे आजा श्याम बंसरी बजोन वालिया नंद लाला। आजा श्याम बंसरी बजाने वालिया नंद लाला, आजा श्याम अरे आजा श्याम बंसरी बजाने वालिया नंद लाला, आजा श्याम बंसरी बजाने वालिया नंद लाला। तू ज्ञान पार लगोन वालिया नंद लाला, तू ज्ञान पार लगोन वालिया नंद लाला, तू ज्ञान पार लगोन वालिया नंद लाला, ओ तू ज्ञान पार लगोन वालिया नंद लाला। मीराबाई जहर पियाला पितासी, मीराबाई जहर पियाला पितासी, मीराबाई जहर पियाला पितासी, जहर पियाला अमृत पितासी, जहर पियाला अमृत पितासी, अमृत रूप बने वालिया नंद लाला, अमृत रूप बने वालिया नंद लाला, आजा श्याम बंसरी बजाने वालिया नंद लाला, ओ आजा श्याम बंसरी बजाने वालिया नंद लाला, ज्ञान पार लगोन वालिया नंद लाला, तो ज्ञान पार लगोन वालिया नंद लाला।
मारिया द्वारका च बैठ सुने लिया सारिया द्वारका च बैठ सुने लिया सारिया द्रौपदी ने सभा विच बाजा मारिया द्रौपदी ने सभा विच बाजा मारिया द्वारका च बैठ सुने लिया सारिया द्वारका च बैठ सुने लिया सारिया आनंद देव लटोन वालिया आनंद लाला साड़िया देव लटोन वालिया आनंद लाला अब जैसा बंसरी बजाने वालिया आनंद लाला आजा श्याम बंसरी बजाने वालिया आनंद लाला ठुकराया सी साग विदुर घर आप खाया सी साग विदुर घर आप खाया सी भगता का मान बदन वालिया आनंद लाला अरे भगता का मान बदन वालिया आनंद लाला अरे दुबिया पार लगन वालिया आनंद लाला हे दुबिया पार लगन वालिया आनंद लाला प्रहलाद नु तू तत्ते कंबे नाल लाया सी प्रहलाद नु तू तत्ते कंबे नाल लाया सी गिरी रूप धार के तू आप आया सी गिरी रूप धार के तू आप आया सी यादा रूप बड़ी सोन वालिया आनंद लाला यादा रूप बड़ी सोन वालिया आनंद लाला आजा श्याम बंसरी बजाने वालिया आनंद लाला श्याम बंसरी बजाने वालिया आनंद लाला अबरी डोबिया पार लगन वालिया आनंद लाला डोबिया पार लगन वालिया आनंद लाला डोबिया पार लगन वालिया आनंद लाला डोबिया पार लगन वालिया आनंद लाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा करते ही हैं, भक्तों की रक्षा के लिए विविध अवतार ग्रहण करते हैं। बोलो हनुमान जी जगदम्बिका का अवतरण हुआ। महिषासुर से आतंकित होकर देवताओं ने प्रार्थना की तो त्रिदेवों ने अपने तेज से एक दिव्य तेजोमयी देवी को प्रकट किया। आकाश में उपस्थित समस्त देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां भेंट की, अपने अपने आयुध भेंट किए। चंद्रमा को देवी ने घंटे के आकार में अर्धचंद्र के रूप में अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए देवी का नाम चंद्र घंटा कहलाया। चंद्रमा को धारण करने के कारण तृतीय दिवस में मां चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। मैंने कल भी कथा में आपको श्रवण कराया था। आइए कथा को यहीं विराम करते हैं, क्योंकि समय अधिक हो गया है तो सभी व्याकुल हैं, मुझे मालूम हो रहा है। तो आज यही कथा का विराम करेंगे, आरती करेंगे, तदुपरांत एक आध भजन और चाहेंगे तो बोल देंगे। और आप सभी तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन। सबकी सेवा करना और आत्मनिर्भर बनाना
यह बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी उपासना है। ऐसी उपासना में माँ भगवती आपका सदा सर्वदा सहयोग करें, ऐसा हमारी ओर से आशीर्वाद है। ओम ज्वालामालिनी नमः। ओम ज्वालामालिनी नमः। रत्नेश्वरी नमः। सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती जग जननी में तेरी गाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं, आरती गाऊं मैया मोरे छाऊं, आरती गाऊं मैया मोरे छाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने बरसाती, तुम बिन कौन बरसाती, तुम बिन मैया मेरा कोई न साथी, तुम बिन मैया मेरा कोई न साथी, किसको जाकर लेने सावन जननी में असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप के दर्शन पाऊं, जननी में तेरी गाऊं, जननी में तेरी गाऊं। रक्त दीजे मधु के टबो मारे, रक्त बीज मधु के टब मारे, रक्त बीज मधु के टब मारे, अपने भक्तों के मैया काज संभाले, अपने भक्तों के मैया काज संभाले, मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, जग जननी में तेरी गाऊं, आरती तेरी करूं मर्दा की, आरती तेरी करूं मर्दा की, हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय दीपक नैनों की बाती, निस दिन प्रेम की ज्योत जगाऊं, निस दिन प्रेम की ज्योत जगाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव। आरती जग जननी में तेरी गाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं, मैं तेरी आरती गाऊं, मैं तेरी आरती गाऊं, मैं तेरी आरती गाऊं, मैं तेरी आरती गाऊं। हम शरण तुम्हारी है, हंस
हंस सिंहासन बैठी मेरी माता, हंस सिंहासन बैठी मेरी माता, ब्रह्मा रूप बनाए है। हंस सिंहासन बैठी मेरी माता, ब्रह्मा रूप बनाए है। जय 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 हे जगी माता, हम शरण तुम्हारी आए हैं, गराए हैं। जय 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 हिंगासन बैठी मेरी माता, गंगा रूप बैठी मेरी माता, गंगा रूप बनाए हैं। जय 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 हे जगी माता, हम शरण तुम्हारी आए हैं। कमल सिंहासन बैठी मेरी माता, कमल सिंहासन बैठी मेरी माता, लक्ष्मी रूप बनाए हैं। जय 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 हे जगी माता, हम शरण तुम्हारी आए हैं। मयूर सिंहासन बैठी मेरी माता, मयूर सिंहासन बैठी मेरी माता, सरस्वती रूप बनाए हैं। मयूर सिंहासन बैठी मेरी माता, सरस्वती रूप बनाए हैं। जय 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 हे जगी माता, हम शरण तुम्हारी आए हैं। शेर सिंहासन बैठी मेरी माता, शेर सिंहासन बैठी मेरी माता, दुर्गा रूप बनाए हैं। शेर सिंहासन बैठी मेरी माता, दुर्गा रूप बनाए हैं। जय 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 हे जगी माता, हम शरण तुम्हारी आए हैं। जननी जगत माता जगदम्बा। ओम इदर गुं हवि दस्विरय गुं सर्वगण प्रजा बहुला में क्रोध वन्नम पयोरे को अस्मात् सुदतारार्तिकं समर्पयामि। नमो नमः। हरि ओम में ओम जनीन जय मया जयंत देवा, तानि धर्माणि पथं मान्यातन्नः, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम। गण अंबिकाय च विद्महे करं सिद्धि च धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि, तन्नो रुद्रे प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनाय विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि, तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम। दशरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि, तन्नो रामा प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूप सुमंगल कारणे सुमन सुगंध सुदाने। स्वामी जी परिचय दीजिए, आप कहाँ से पधारे हैं और कौन सी जगह है, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है और कितने दिन का है ये? ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा यहाँ पर चल रही है। इस शिव कॉलोनी में सोनीपत में ही यहाँ पर ये चल रही है। 3 दिन हो गए, आज तृतीय दिवस है जी। हम वृंदावन से आए और ये कार्यक्रम यहाँ इन्होंने प्रारंभ कराया। हमारे ओम प्रकाश जी महाराज जी हैं, पंडित जी, जिन्होंने सबके सहयोग से, यहाँ कॉलोनी निवासी जो हैं सब भक्तों के सहयोग से श्रीमद् देवी भागवत का नवरात्रि के पावन अवसर पर ये हो रहा है। देवी माँ की उपासना हो रही है। क्या है इसका? ये जो नवरात्रि हैं शक्ति की उपासना का पर्व है। हम सनातनी जो सृष्टि के आरंभ काल से ही शक्ति की उपासना करते आए हैं। हमारे महापुरुषों ने भी पूर्व काल में शक्ति की उपासना की है।
तो इस तरह 9 दिनों तक ये शक्ति का पर्व है जो चलता है 9 दिनों तक। तो ये 9 दिवसीय यहाँ नवचंडी यज्ञ हो रहा है और सबकी कल्याण की भावना से, समस्त जगत की कल्याण की भावना से, विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है। माँ की उपासना की जा रही है। का जो ध्यान रखता है, दूसरों के कल्याण की भावना जिसके मन में रहती है, वो सर्वदा ये समझिए कि सन्यासी जीवन ही जीता है। हाँ जी, ठीक है प्रभु। क्या आपका? मेरा नाम है जी सचिन भारद्वाज। जी सचिन जी, ये कौन सी जगह है और क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? ये जी शिव कॉलोनी है, गली नंबर 11। यहाँ पे देवी माता के नवरात्रों के अवसर पे देवी भागवत का विशेष पाठ साप्ताहिक समारोह किया जा रहा है। तो किस तरह की कथा हो रही है, किस तरह के स्वामी जी किस तरह के प्रवचन दे रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं देवी जी के बारे में? जैसे कि नवरात्रि देवी का ही माना जाता है और देवी भागवत हो रही है, तो विशेषकर देवी की कथाएं। और वैसे आज जैसे कि आज राम विवाह, राम जन्म और देवी माता की कृपा से जो कथाएं हैं सभी विशेषकर देवी माता के लिए सभी कथाएं का श्रोतागण ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं बहादुर से आया हूँ। क्या नाम सर आपका? राम कौशिक। राम कौशिक जी, आप इससे पहले भी कभी भागवत कथा में शामिल हुए या पहले बार मौका मिला है? पहले भी कई बार शामिल हो चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ सोनीपत में शिव कॉलोनी में गली नंबर 11 में जो मुझे आनंद मिला है भागवत देवी कथा का नवरात्र के उपलक्ष्य में जो किया जा रहा है, वो एक अलग ही महसूस किया गया है कि कैसे पर डे के हिसाब से हर दिन माता का के विषय में बताया जाता है कि आज तीसरा नवरात्र था, इसलिए तीसरे नवरात्र के उपलक्ष्य में माता जी के विषय में जो बातें बताई गई है उससे सभी श्रोतागण को बड़ा आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या जी आपका? सुमित देवी। कहाँ से आए आप? सोनीपत से। तो ये इस कथा में आप पहली बार शामिल हुए, इससे पहले भी कभी जो है माता की कथा सुनी माता आपने? के तो हर उसमें ही होते हैं। नहीं, कथा सुनी है आपने जिस तरह से आप व्यास गद्दी से सुन रहे हैं यहाँ पे? हाँ सुन रखी है सर, पहले भी पहले भी तो सुन रखी है आज सर। में क्या कुछ आपको अनोखा लगा यहाँ पे? भाई आज आनंद यानी बहुत अच्छा लगा भाई, मन को शांति मिलती है भाई। माता रानी का जागरण है, जहाँ भी है कथा है जो भी है तो सुनते हैं। एक मिनट, कहाँ से आए आप? मैं यही शिव कॉलोनी से हूँ सर। जी, आपके क्षेत्र में जो ये अपनी दुर्गा माता की जो कथा हो रही है, हाँ जी। कैसा लग रहा है कि आपको 9 देवियों के पूरे दर्शन कराए जा रहे हैं? ये सर ऐसी कथा हमारी कॉलोनी में पहली बार हो रही है, देवी भागवत, और हम सबको ये बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरा सबसे बढ़िया बात ये है कि ये सत्य जो हमारा सनातन धर्म की है, ये बच्चों को बहुत फ़ायदा होएगा और ये भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बढ़िया लाइन में जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे, हमारे हिंदू धर्म का। नरेला से मेरी दोस्त हैं संगीता जी, इनका एक NGO है और वहाँ पे लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई यानी रोज़गार के लिए आगे बढ़ा रही हैं। और जैसे ही ये नवरात्रि हैं मैया के और स्पेशल लड़कियों के लिए ही हैं, तो ये लड़कियों के लिए भलाई के लिए इनको काम सिखा रही हैं, कंप्यूटर पढ़ाई लिखाई कढ़ाई बुनाई इन कार्यों में दक्ष करने जा रही हैं इनको। परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी जी है और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO की मैं अध्यक्षा हूँ। और आज हम पहुँचे सोनीपत शिव कॉलोनी 11 नंबर गली, जहाँ माता दुर्गा की भागवत चल रही है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर यह चीज़ देखकर कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे महिलाएं सभी ने बढ़ चढ़कर इस भागवत का माध्यम और इस ज्ञान को प्राप्त किया। और बहुत एक एक शब्द एक एक अक्षर माता भागवत का जो समझाया गया पुरोहित जी के द्वारा, बहुत अच्छा लगा उसको सुनकर। और ऐसे धर्म कर्म के कार्य चलते रहने चाहिए जिससे हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियों में संस्कार सभ्यता बनी रहे। जी सर, परिचय दीजिए। देखो जी, ऐसा है, ये हमारे सोनीपत के जो इलाका है शिव कॉलोनी गली नंबर 11, जहाँ की श्री देवी भागवत कथा हो रही है। ये हमें बहुत सौभाग्य की प्राप्त है जिससे माँ रानी हमारी कॉलोनी में आई है, जिससे सभी के लिए ये सफलता के प्रति आगे की ओर इस कलयुग के लिए बेहतर भविष्य के लिए ये श्री देवी भागवत कथा होने जा रही है, जिससे हमारे भक्तजन जितने भी हमारा माता बहन और श्रेष्ठ व्यास जी
जो हमारे कथा सुना रहे हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो कि आगे की ओर, जिससे हर छोटा से लेके बड़े से लेके हर प्राणी के लिए सफलता के प्रति ये हमें एक सीख मिलता है, जिससे ज्ञान मिलता है। और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और महत्वपूर्ण होता है आने वाला समय में जितने भी हमारे ये पाप जो हो रहे हैं कलयुग में, और ये कलयुग के पापों को नष्ट करने के लिए ये कलयुग के सबसे माँ देवी जागरण जो कि देवी भागवत कथा को आरंभ होता है, और ये हमें अच्छा लगा है। और जो कि पंडाल में जितने भी हैं सभी को मैं बोलूँगा जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट डिफेंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सोनीपत शिव कॉलोनी। और मैं आपको बता दूं, इस समय सनातन संस्कृति और हिंदू नववर्ष संवत 2080 का शुभारंभ हुआ है, और उसके साथ साथ में नव दुर्गा की उपासना 9 दिन चलेगी। और जिसका आज मैं आपको शिव कॉलोनी के अंदर आज से पहले बहुत से भक्तों ने देखा होगा श्रीमद् भागवत कथा का विमोचन होते हुए, लेकिन यहाँ शिव कॉलोनी के अंदर श्री दुर्गा भागवत का यहाँ विमोचन किया जा रहा है। जो शास्त्री जी, जो व्यास जी वृंदावन से आकर और इस क्षेत्र के लोगों को इतना अच्छा रसपान करा रहे हैं भक्ति का, और जो ज्ञान की जो गंगा है उसमें इन सबकी डुबकी लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म को जानने का अवसर मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि आज हमने यहाँ पर आके देखा, जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं, और उन बच्चों ने भी यहाँ आकर अपनी सनातन संस्कृति को जानने की भी कोशिश की है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो व्यास गद्दी से जो व्यास महाराज हैं वहाँ से बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर शब्दों में एक एक शब्द को समझाकर बताया जा रहा है। और आज जिस तरह से तीसरा नवरात्रा है, तो आज चंद्र घंटा माँ का नवरात्रा था ये, और आज ये बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही सुंदर तरीके से कथा भी, और उसके साथ साथ भजन भी और आरती, सभी ने बड़े ही प्यार से आरती भी की, और अपने सनातन संस्कृति को अपने बच्चों और अपने आने वाली पीढ़ी को बताने की भी कोशिश की है। तो हमें अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को नव दुर्गा और उसके साथ में हिंदू नववर्ष की आपको शुभकामनाएं देते हैं। और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं आप अपने बच्चों को लेकर वहाँ जरूर जाएं, ताकि वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश करें। और जिस तरह से ये आधुनिकता का दौर है, उस आधुनिकता के दौर में हमारी युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म से पिछड़ती जा रही है, तो हमें कोशिश करनी है कि उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देनी जरूरी है। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।